नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मिनी माता की पुण्यतिथि पर कांग्रेसी पदाधिकारियों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। उजाड़ हो रहा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा का हुआ आयोजन। और अस्पताल में उमड़ रही भीड़। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की पहली महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कमेटी ने मिनी माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। राजनांदगांव में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि बुधवार को मनाई गई। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, अंतरव्यवसाय वित्त एवं सहकारी समिति के प्रदेश अध्यक्ष धनेश पाटिला ने सतनाम भवन स्थित मिनी माता की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा और अंतरव्यवसायी वित्त एवं सहकारी समिति के प्रदेश अध्यक्ष धनेश पाटिला ने कहा कि मिनी माता ने प्रथम महिला सांसद बनकर समाज एवं छत्तीसगढ़ वासियों को गौरवान्वित किया। मिनी माता ने हमेशा दलित शोषित समाज के उत्थान के लिए संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी है। वे महिलाओं के अधिकार के लिए हमेशा बात उठाती थी। सांसद रहते हुए मिनी माता ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई है। आज ममता महिमा मिनी माता जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य, एक महिला होकर छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला होकर संसद में पहुंचना, सर्वोच्च सदन में, ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि वो माँ पूज्य मिनी माता जी रही हैं और उनके द्वारा किए गए रचनात्मक कार्य, उनके द्वारा किए गए जहाँ तक महिलाओं की कुरीतियों और बाल विवाह को रोकना और एक संदेश देना महिलाओं के लिए कि अपन क्या कर सकते हैं, और एक समाज के लिए भी किया उन्होंने, पूरे देश के लिए किया। खाली वो सतनामी समाज से ही नहीं, वो पूरे देश के लिए हमारे लिए एक मार्गदर्शक रही हैं। चाहे महिलाओं के विकास के लिए हो, चाहे लोगों के विकास के लिए हो, आर्थिक परिवार के विकास के लिए हो, औद्योगिक क्षेत्र के लिए हो, ये सब चीज़ें जो है माँ मिनी माता रही। उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री के साथ भी कार्य किया और बहुत बड़ी देश की हमारी ये सौभाग्य की बात है। इन सब की हमको भावनाओं जो रही हैं उसको आगे करते हुए, इनके कार्य से प्रेरणा लेते हुए हमें आगे कार्य करना चाहिए। यही संकल्प के साथ में आज सब हम पुण्यतिथि मना रहे हैं और माँ ममता मई मिनी माता जी के चरणों में सादर नमन पुष्पांजलि करते हुए आज कार्यक्रम हम लोग किए हैं। बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए काम की थी, बल्कि और जो दूसरे जो लोग हैं, चाहे केयूर भूषण जी हो, साहित्यकार श्रीकांत वर्मा जी हो, और बहुत से लोग उनके यहाँ दिल्ली में जाकर उनके यहाँ रुक के पढ़ाई लिखाई की। आज बड़े बड़े पदों में बहुत से लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साहित्यकार बने और वो समाज के हित में सब काम कर रहे हैं। ऐसे ममता मई मिनी माता जी को याद कर रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि उन्होंने समाज के लिए जो काम किए हैं और उनकी विचार है, उनसे प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ें और समाज को मजबूत करें और सामाजिक सद्भावना बनाए रखें। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य सरकार 2001 से मिनी माता सम्मान भी दे रही है। पुण्यतिथि के मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित होकर मिनी माता को अपना पुष्पांजलि अर्पित की है। विकल्प श्रीवास्तव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम एस्ट्रोटर्फ युक्त अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लगभग 41 वर्ष बाद ओलंपिक में हॉकी को पदक मिला है, जिसकी खुशियां देश भर सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश और राजनांदगांव में भी मनाई गई। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ का प्रथम एस्ट्रोटर्फ युक्त राजनांदगांव का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहां देखरेख के अभाव में टर्फ खराब हो चुका है, कुर्सियां धूप और बारिश की वजह से सड़कर टूट रही है, वहीं प्लास्टर उखड़ रहे हैं। स्टेडियम की बदहाली को लेकर पार्षद ऋषि शास्त्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के हालात को लेकर प्रभारी मंत्री सहित नगर निगम की बजट बैठक में बात उठाई गई है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, वार्ड पार्षद होने के नाते गत वर्ष प्रभारी मंत्री अकबर जी को मेरे द्वारा इन सभी संबंधों को लेकर के पत्र दिया गया है। साथ ही नगर निगम के सदन में बजट सत्र में मेरे द्वारा मांग रखी गई है कि हॉकी स्टेडियम के रख रखाव सहित समिति द्वारा ये संचालित हो रहा है कलेक्ट्रेट से, ना कि निगम से। तो जो समिति है उनको पूरी सुविधा प्रदान हो। साथ ही साथ जो यहाँ पे खामियां हैं, जो इसके पूर्व मैंने आपको बता दिया है, उन सभी चीज़ों को पूरा करना चाहिए। ऋषि शास्त्री, वार्ड पार्षद। कोरोना काल के चलते अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हॉकी की प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं हो रही है। इस वजह से यहां के जिम्मेदार लोग भी स्टेडियम के रखरखाव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम परिसर में साफ सफाई का अभाव है और प्लास्टर उखड़ रहे हैं। वहीं चित्रकारी और पेंट भी खराब हो गए हैं, कुर्सियां सड़कर टूट रही है। यही हाल रहा तो प्रदेश के इस पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम को खंडहर में तब्दील होते वक्त नहीं लगेगा। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी उच्चतर माध्यमिक शाला में जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन शहर के पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दाखिले हेतु आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा में जिले भर के 108 परीक्षार्थी शामिल हुए और प्रवेश परीक्षा में अपना किस्मत आजमाए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा केंद्र पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्कूल को बनाया गया था। स्कूल की प्राचार्य सुनीता खरे ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रवेश परीक्षा में बच्चों को शामिल किया गया है। बच्चों को सैनिटाइजर के उपयोग के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। इसी तरह सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक के अंतराल में परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। उन्होंने बताया कि बच्चों ने मास्क लगाकर प्रवेश परीक्षा दिलाई है। परीक्षा है और उसमें 108 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। बच्चों को बराबर हैंड सैनिटाइज वगैरह कराया गया और कमरे पूरे साफ सुथरे और सिंगल जो है उनको बिठाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार की व्यवस्था है स्कूल में। और चूँकि बच्चे छोटे होते हैं तो बराबर उनके जो जितने भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि रोल नंबर इत्यादि इन्विजिलेटर को लिखना है, वो सभी इंस्ट्रक्शन उनको दे दिए गए हैं। और पालकों को भी बोल दिया गया है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो वो थोड़ा सा ये रहते हैं उनके प्रति, तो उनको बता दिया है कि आप निश्चिंत रहें, इतने समय बच्चे हमारी जिम्मेदारी है और वो कर रहे हैं परीक्षा अच्छे से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त को कराए जाने की घोषणा किया गया था। इसी के परिपालन में डोंगरगढ़ जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा ली गई। शासन द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय ने होनहार बच्चों का शिक्षा दीक्षा का बीड़ा उठाया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अस्पताल में भीड़।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शिफ्टिंग के बीच जिला अस्पताल में मरीजों की जमकर भीड़ उमड़ रही है और राजनांदगांव में अव्यवस्था का आलम दिखाई दे रहा है। महज पर्ची बनाने में ही मरीजों को घंटों खड़े रहना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पेंड्री में शिफ्टिंग के बीच इलाज को लेकर मरीजों में भी कश्मकश की स्थिति नजर आ रही है। कई मरीज पेंड्री पहुंच रहे हैं तो कई मरीज बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल। ऐसे में बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल में पर्ची बनवाने में ही अव्यवस्था का आलम दिखाई दे रहा है। यहाँ मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। वहीं समय पर डॉक्टर भी नहीं मिल रहे हैं, जिससे मरीजों को दिक्कत हो रही है। जिला अस्पताल के 8 डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में पर्ची कटवाने के बाद भी मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री जाना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में पर्ची कटाने के बाद मरीज डॉक्टरों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं और अधिकांश ओपीडी खाली नज़र आ रही है। ऐसे में कई मरीजों ने जिला अस्पताल में पर्ची तो बनवाई, लेकिन इलाज के लिए उन्हें भटकना पड़ा। अस्पताल प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी अस्पताल के शिफ्टिंग के चलते व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को दिक्कत हो रही है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। मिनी माता की पुण्यतिथि पर गंडई नगर में ब्लॉक कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मिनी माता के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी शहादत को याद किया गया। साथ ही उनकी स्मृति में गंडई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरण का कार्य भी किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज में व्याप्त छुआछूत, गरीबी, अशिक्षा तथा पिछड़ापन दूर करने के लिए मिनी माता ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। नारी शक्ति मजदूरों के उत्थान के लिए काम करने के साथ साथ
उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ समाज से संसद तक अपनी आवाज को बुलंद किया था। आज का कार्यक्रम जो हुआ है, मिनी माता जो हमारी सतनामी समाज की राजमाता थी, उसकी पुण्यतिथि जो 49वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी के तारतम्य में स्थानीय रेस्ट हाउस गंडई में उसका पुण्यतिथि का कार्यक्रम अनुसूचित जाति ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तारतम्य में बनाया जा रहा है। और मिनी माता ऐसी महान शख्सियत थी जिन्होंने 5 बार कांग्रेस पार्टी का सांसद बनी और अपने कार्यकाल में हमेशा नारी उत्थान, नारी सम्मान, बाल विवाह और समाज में पनप रहे कुरीतियों को दूर करने का हमेशा अपने जीवन पर्यंत काम की है और समाज को आगे बढ़ाने का हमेशा भरसक प्रयास किया है। आज नगर पंचायत गंडई के विश्राम गृह में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला सांसद ममतामयी माँ मिनी माता का पुण्यतिथि मनाया गया। ममतामयी माँ छत्तीसगढ़ प्रांत का राजमाता है, सतनामी समाज का। छत्तीसगढ़ में अनेकों कार्य किए, जैसे कि छुआछूत निवारण अधिनियम कानून 1961 में पास कराया, पारित हुआ। कई अनेकों काम किए, जैसे कि बागो बांध सिंचाई परियोजना उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, जो आज भी क्षेत्र के किसानों की सुविधा का एक माध्यम बना हुआ है। महिला कॉलेज की स्थापना हुई भिलाई में, वो भी आज संचालित हो रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र का भी स्थापना उन्हीं के कार्यकाल में हुआ और उन्होंने स्थानीय लोगों को महत्व मिले, इनके लिए बहुत अच्छा कदम उठाए और उन भिलाई स्टील प्लांट में स्थानीय लोग को ही महत्व मिला और आज हमारे जो पूर्वज है वहाँ पर तो सिर्फ मिनी माता की ही देन है। कार्यक्रम के अवसर पर कांग्रेसी पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि तथा सिंचाई के लिए हसदेव बांध परियोजना भी मिनी माता की देन है। भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थानीय निवासियों को रोजगार और औद्योगिक प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में आज भी उन्हें याद किया जाता है। मिनी माता का जन्म 1913 में असम में हुआ था और उनके बचपन का नाम मीनाक्षी है। मिनी माता 5 बार कांग्रेस पार्टी से सांसद चुनी गई। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम रिवागहन में जल भराव की शिकायत पर तहसीलदार ने मौका मुआयना किया और समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। डोंगरगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रिवागहन में घनी आबादी के बीच गौठान निर्माण कराया गया है, जो कि मंदिर और तालाब सहित रहवासी इलाके से घिरा हुआ है। गौठान निर्माण के चलते और पानी निकासी न होने के कारण गांव में जल का भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते गांव के सभी गली कीचड़मय हो गए हैं और गांव में गंदगी फैला हुआ है, जिससे लोगों का रास्ता चलना दूभर हो गया है। गौठान का गोबर पानी के साथ बहकर गांव की गलियों में फैल गया है, जिससे बदबू उठ रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने समस्या से निजात दिलाने प्रशासन से गुहार लगाई थी। गांव में जल भराव की समस्या की शिकायत पर तहसीलदार मनीषा देवांगन ने मौका मुआयना किया। इस अवसर पर उन्होंने गौठान का निरीक्षण किया, साथ ही नाली निर्माण कार्य का जायजा लिया। जल की निकासी हेतु नाली का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन काम अभी बंद कर दिया गया है। ग्राम पंचायत के सरपंच पति ने बताया कि नाली निर्माण के लिए 4,46,000 की स्वीकृति मिली हुई है। कार्य प्रारंभ कराया गया था, लेकिन अभी बंद किया गया है। नाली निर्माण चालू होने से नाली निर्माण ला गाँव वाले मन आवेदन दे के रोक लगा है, एक वजह से नाली काम अभी रुके हुए है। कितना राशि मतलब स्वीकृत हुआ था इसमें? हुए से
4,46,000 रुपये। तो नाली निर्माण का चालू हो गया था ना, कार्य चालू होने के बाद में चालू हो गया था, उसके बाद फिर जेसीबी बंद करवाया। जेसीबी में इसलिए बंद करवाया, उसको गड्ढा खना के तैयार हो गया था, उसमें गाय हैं, बैल हैं, भैंस हैं, बच्चे हैं, कभी भी गिर के ना अप्रिय घटना हो सकता था, इसलिए उसको बंद कराया, तत्कालीन बंद कराया। तो अभी राशि कितनी बाकी है इसकी? अभी तो 16-17 हज़ार तक खर्च हुआ है, बाकी बचा है। 16-17 हज़ार खर्चा हुआ बाकी है। कब तक काम चालू होगा? देखो भाई, अब में आए हैं अन्य अधिकारी पटवारी, जैसा निर्देश देते हैं गाँव वाले सहमति हो जाए। पहले नाली किस तरफ से बनाना है, इस तरफ से भी आपत्ति करता है, इस तरफ से, दोनों तरफ से आपत्ति करता है, तो इस स्थिति में सरपंच कैसे नाली बनवा सकेगा? तहसीलदार मनीषा देवांगन ने मौका मुआयना कर समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर आज हम यहाँ उपस्थित हुए थे सभी के साथ, ग्रामवासी और आवेदक और शिकायतकर्ता और अनावेदक जिनकी तरफ पानी रोका गया है सभी उपस्थित थे। गौठान का निरीक्षण किया गया, वहाँ पे लोगों को जिनकी तरफ पानी रोका गया उसको समझाइश दी गई कि नाली से माध्यम से पानी निकाला जाए, बट यहाँ पे समझाइश मानने के लिए ग्रामीण तैयार नहीं है। हमने बहुत कोशिश की और कुछ लोगों ने यहाँ पे मुद्दा उठाया कि नाली निर्माण सैंक्शन हुआ है परंतु नाली निर्माण नहीं किया गया है। तो हमने अभी इस बेस पर पंचनामा बनाया गया और उच्च अधिकारी को सूचित किया जाएगा। उसके बाद जो भी कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी वो आगे। बहरहाल गांव में बारिश के पानी का निकासी न होने से जल भराव की स्थिति बनी हुई है और गांव में गंदगी का आलम बना हुआ है, जिससे जल जनित रोग मलेरिया हैजा फैलने का खतरा बना हुआ है। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।